प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और वरिष्ठ प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अन्य कांग्रेस शासित राज्यों की तरह प्रदेश को इस बार भी बजट से लगातार निराशा ही हाथ लगी है। इस समय हमारे बीच मौजूद है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी जी। जानना चाहेंगे, हाल ही में नरेंद्र मोदी की जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला बजट प्रस्तुत किया गया है। हिमाचल प्रदेश की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये बजट किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पिछले 10 वर्षों से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमेशा हिमाचल के साथ जो है वो बेइंसाफी और अनदेखी होती रही है। जब जब बजट आता है, वार्षिक बजट आता है, और यहाँ से जो चुने सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, उन्होंने भी कभी हिमाचल के मुताबिक कभी ये कोशिश नहीं की कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े, यहाँ की जो आर्थिकी है उसमें सुधार हो। यहाँ तक कि जब इनकी अपनी भी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार वाली बातें करते थे, तब भी इन्होंने इस प्रदेश को बहुत बड़े कर्जे में डुबो के रख दिया और लगभग 92,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश में छोड़ के भारतीय जनता पार्टी पिछली बार गई है। और ना कोई रिसोर्सेज पैदा हुए, और पहाड़ी प्रदेश के नाते जितने पहाड़ी प्रदेश हैं, मैं समझता हूँ समान विकास और बजट की दृष्टि से अगर केंद्र की सरकार निर्णय लेती तो मैं समझता हूँ अगर जिस तरह का भेदभाव ये हिमाचल प्रदेश के साथ कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार के कारण, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरांचल के लिए बजट में बहुत चीज़ों का प्रावधान रखा है और हिमाचल प्रदेश को अनदेखा किया गया, और बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। तो पूरे देश की बात में मैं कहूँ, बेरोजगारों के साथ के लिए अभी भी कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बनी, वो चाहे आर्मी से आप अग्निवीर की योजना का, जिसका हमने जो है पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव पूरे देश के अंदर उसका विरोध किया कि आप इसकी ये अग्नि जो वीरों के लिए जो योजना ये 4 साल की बना रहे हैं और अब शायद 7 साल की बात कर रहे हैं, तो ये भद्दा मजाक जो नौजवानों के साथ हो रहा है। बुशहरी जी, अगर देखा जाए, जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरीके से कैंसर की 3 दवाइयों को मुक्त किया गया है, या फिर जैसे कि जो युवा है जो 10 लाख रुपए में जो ऋण दिया जाएगा उसमें भी 3% है वो ब्याज माफ किया जाएगा, तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि ये संतुलित बजट है, सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। आपके हिसाब से कौन सी कमी है जो प्रदेश के हित में मुख्य है? देखिए, हमारी जो आर्थिकी है, हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के नाम से जाना जाता है, और 5-6 हज़ार करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है सेब की, हज़ारों लोगों को हम सेब सीजन में रोजगार देते हैं। सरकार और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, और सेब के मटेरियल जो बाहर से बन के आता है और उससे उनको रोजगार मिलता है वहाँ पर बाहरी प्रदेशों में। और सेब के मामले में जब जब नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान आते रहे, तो नरेंद्र मोदी जी ने बार बार जो है ये बात वो कह के गए हैं कि सेब में जो आयात शुल्क है हम उसको बढ़ाएंगे ताकि यहाँ का सेब मार्केट में अच्छा बिक सके, और 5% जो फल पर आधारित जो जूस है उसका रस जो है दूसरे पेय पदार्थ में मिलाएंगे। और उस दिशा में आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब वो बातें सब उनको याद नहीं रही, और इस बार भी प्रदेश के लोगों ने चारों सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनकर यहाँ से भेजे। तब भी हिमाचल प्रदेश के साथ, खासकर मैं कह सकता हूँ सेब इंडस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं, इतना बड़ा रोजगार है, 7 जिले जो है वहाँ पर लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है, उस दिशा में भी कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। बिल्कुल ये जिस तरीके से जो ये थे अपने प्रवक्ता व महासचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, इनका कहना है कि बागवान किसानों के लिए कुछ उचित नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए 70% से अधिक किसान और बागवान है, ऐसे में 55,000 करोड़ का जो कारोबार है वो सेब पर ही निर्भर करता है। कामेश्वर शर्मा की